हे एवरीवन, मैं हूँ नेहा। लास्ट वीडियोस में आपने देखा कि मैं आई हूँ ओमान। तो ओमान में है आज मेरा दूसरा दिन। कल से आज तक हम 3 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं। पहले हमने किया मस्कट कॉर्निश, फिर हमने किया मत्रा सूक और आज सुबह सुबह हमने किया सुल्तान कबूस ग्रैंड मॉस्क। इन तीनों पॉइंट्स के व्लॉग्स के लिंक्स मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो रश से बचने के लिए हमने सुबह सुबह मॉस्क कवर कर ली है जो कि मस्कट में थी, और अब हम निकल रहे हैं बिम्मा सिंक होल की साइड। ये एक नेचुरल वंडर है ओमान का और मस्कट से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। लगभग 1.5 से 2 घंटे का ड्राइव लगेगा डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक एंड वेदर। लीजिए, हम पहुंच गए बिम्मा सिंक होल। यहाँ पार्किंग एरिया बिल्कुल एंट्रेंस के पास ही है, काफी कन्वीनियंट और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। पार्क के अंदर एंट्री भी फ्री है, कोई टिकट नहीं लगता। बस अपने वाटर बॉटल्स और सनस्क्रीन रेडी रखो क्योंकि दिन के टाइम यहाँ टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है और धूप से आपको अच्छी खासी टैनिंग हो सकती है। बिम्मा सिंक होल को यहाँ के लोकल्स हवियत नजम पार्क भी कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये एक मीटियोराइट इम्पैक्ट से बना था, मतलब एक तारा गिरा था यहाँ। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं एक्चुअली ये एक कोलैप्स्ड लाइमस्टोन केव है जिसमें सी वाटर सीप हो गया है ना कमाल की बात। बाकी पार्क आप देख ही सकते हो, बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन्ड है। क्लीन पाथवेज, ग्रीन लॉन्स और फैमिली पिकनिक के लिए परफेक्ट जगह है। मैं बता ही चुकी हूँ कि एंट्री एकदम फ्री है, मगर इस बात का ध्यान रखना है कि स्विम करने के लिए मॉडेस्ट क्लोथिंग ही रखनी है क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेस है। सो गाइस, आई एम वेरी नियर टू द सिंक होल नाउ और मुझे ऑलरेडी थोड़ा ग्लिम्स मिल रहा है नीचे एक ब्राइट ब्लू रिफ्लेक्शन का। ऑनेस्टली आई एम वेरी क्यूरियस टू सी दिस क्योंकि फोटोज में तो बहुत ही अमेजिंग दिखता है। मैं देखना चाहती हूँ कि रियल लाइफ में भी उतना सुंदर है या नहीं। तो मेन गेट से जब आप एंटर करते हो तो आपको फर्स्ट व्यू सिंक होल का ऐसा दिखता है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इसका फ्रंट व्यू। मुझे लगता है इस जगह का बेस्ट पार्ट सिर्फ इसका लुक नहीं है, बल्कि इसके आसपास का सराउंडिंग भी है। ये देखिए, हवा की आवाज, बर्ड्स चिपिंग, इतने खूबसूरत माउंटेन्स और ये टर्कोइज रिफ्लेक्शन एकदम मेडिटेटिव फील देता है। सो दिस इज द फ्रंट व्यू, इजंट इट ब्यूटीफुल। ये नेचुरल पूल अराउंड 50 मीटर वाइड और 20 मीटर डीप है। पानी का कलर टर्कोइज ब्लू और एमरल्ड्स ग्रीन शेड्स में शिफ्ट करता रहता है। नीचे जाने के लिए प्रॉपर स्टेयर्स बने हुए हैं, काफी कंफर्टेबल हैं और बहुत ही स्टेबल। तो चलिए अब नीचे चलते हैं। नीचे जाके आप स्विम भी कर सकते हैं या फिर सिर्फ अपने पैर डिप करके रिलैक्स भी कर सकते हैं। सब कुछ बहुत ही बढ़िया था, सिर्फ एक ही चीज थी जो यहाँ पे हमें बहुत तंग कर रही थी, वो थी इतनी तेज धूप। हमने पढ़ा था कि अक्टूबर सीजन में इतना ज्यादा गर्मी नहीं होती है, लेकिन हम जब यहाँ अक्टूबर में आए तो हमने बहुत ही एक्सट्रीम हीट को फेस किया। हम लोग यहाँ लगभग दोपहर 12:30 बजे पहुँचे। काफी लोग यहाँ पहले से ही आए हुए थे। यहाँ का पानी थोड़ा सा सॉल्टी था क्योंकि ये अंडरग्राउंड टनल से अरेबियन सी से कनेक्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा वादी शाब, जहाँ हमें स्विमिंग करनी ही थी, इसलिए हमने यहाँ पे स्विमिंग नहीं की। तो ऐसे एक्सप्लोर किया हमने बिम्मा सिंक होल। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जगह कैसी लगी। तो बिम्मा सिंक होल कवर करने के बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट पॉइंट के लिए, जो कि था वादी शाब। Wadi Shab is also one more natural wonder of Oman. It's just around 25 kilometers from Bimma Sink Hole, पर ये छोटी सी ड्राइव बहुत कमाल की होने वाली है क्योंकि रास्ते में आपको बहुत सारे ब्रेथटेकिंग व्यूज देखने को मिलेंगे थ्रू आउट योर जर्नी। तो ये लीजिए, हम पहुंच गए हैं वादी शाब। ये है इसका पार्किंग एरिया। ये भी कम्प्लीटली फ्री है, आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होता। ये जो भैया सामने बैठे हैं, इनसे आप लाइफ जैकेट ले सकते हैं अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है। इसके लिए आपको 1 ओमानी रियाल देना पड़ेगा। और ये जो भैया हैं, इनसे आपको लेनी होगी बोट की टिकट, जो कि आपको 2 ओमानी रियाल में मिल जाएगी। यहाँ से आगे आपको एक छोटी सी 2 मिनट की बोट राइड लेनी होती है टू क्रॉस द वाटर चैनल। तो इसी बोट से हम क्रॉस करेंगे इस वाटर चैनल को। अभी हम वेट कर रहे हैं अपने कुछ और को पैसेंजर्स का, क्योंकि बोट ड्राइवर तब तक बोट नहीं आगे बढ़ाते जब तक वो बोट को फिल नहीं कर लेते। तो फाइनली हमें को पैसेंजर्स मिल गए और बोट हो गई हमारी किक स्टार्ट। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, बट कहीं ना कहीं मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि मैं हूँ नॉन स्विमर और मुझे स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। तो गाइज, हमने वाटर चैनल तो क्रॉस कर लिया। तो अब स्टार्ट होती है वादी शाब तक पहुंचने के लिए 45 मिनट्स की ट्रैक।
वादी शाब तक पहुंचने के लिए ट्रैक के अलावा कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। साथ ही साथ आपको अंदर खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई आउटलेट नहीं मिलेगा, इसलिए अपनी वाटर बॉटल, खाने का कुछ सामान कैरी करें। टैनिंग से बचने के लिए अपने आप को अच्छे से कवर कर लें और बीच बीच में पानी पीते रहें ताकि आप हाइड्रेटेड रहें। ट्रैक करते करते आपको लगभग हर 10 मिनट में कुछ वाटर पूल्स मिलेंगे। जो लोग शुरुआत में ही थक जाते हैं या आगे जाना नहीं चाहते, वो यहीं पे स्विम कर लेते हैं या रिलैक्स करने बैठ जाते हैं। बट सीरियसली ये पूरा लैंडस्केप था बहुत सुंदर। नैरो कैनियन, लश ग्रीन डेट पाम्स और बीच में फ्लोइंग टर्कोइज स्ट्रीम। पूरा रास्ता बहुत ही आड़ा टेढ़ा है, तो आप लोग मेक श्योर करना कि आप अच्छे ट्रैकिंग शूज पहने। हम लोग शूज पहनना भूल गए थे, जिसकी वजह से काफी दिक्कत हो रही थी। सो लगभग 45 मिनट के बाद हमें फाइनली दर्शन हुए जिस जगह पे हमको एक्चुअल में पहुंचना था। दिस इज स्टिल नॉट द डेस्टिनेशन। इनफैक्ट ये तो वो जगह है जहाँ से अब आपको स्विमिंग स्टार्ट करनी है और मेन डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें बज गए थे दोपहर के 2 और ये जगह ठीक 5 बजे बंद हो जाती है और उसके बाद वाटर चैनल क्रॉस करवाने के लिए कोई बोट राइड नहीं मिलती। अभिनव वॉज अ गुड स्विमर एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट थ्रू आउट द टाइम, बट आई वॉज वेरी नर्वस क्योंकि एक तो मुझे स्विमिंग नहीं आती है, ऊपर से अभिनव ने लाइफ जैकेट भी नहीं लिया कॉन्फिडेंस में आके, तो मुझे उनके लिए भी डर लग रहा था। एनीवेज किसी तरह गिरते पड़ते मैं आगे बढ़ रही थी। ट्रैवल तो मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, मगर इस तरीके का एक्सपीरियंस मैं पहली बार कर रही थी जहाँ नर्वसनेस और एक्साइटमेंट एक साथ थे। तो ये था हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जो कि था केव वाटरफॉल। फाइनली गिरते पड़ते मुझे अभिनव वहाँ तक ले गए। आई वॉज रियली ओवरवेल्म्ड आफ्टर रीचिंग देयर, जैसे कि मैंने कोई किला फतेह कर लिया हो। अब थी वापस जाने की बारी और वापस जाने में भी अब सेम मेहनत करनी थी। तो ऐसे एक्सप्लोर किया हमने वादी शाब। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वादी शाब कवर करके हम लोग आ गए पेबल बीच की साइड। इसे अब कवर करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।